दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद में अगर किसी भी वजह से आप अपने रिफंड का जो एप्लीकेशन होता है उसके फॉर्म को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, यानी कि आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं कि उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या तो आपने बाय मिस्टेक रिफंड के लिए अप्लाई किया है या रिफंड के अंदर काफ़ी डिले जो होता है डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी उसमें टाइम लग रहा है, तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन आपने रिफंड के लिए जो अप्लाई किया था उस फॉर्म को आपको कैंसिल करना है। तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे आपको कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है वो सारी की सारी कंप्लीट डिटेल जो होती है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा जो है जीएसटी पोर्टल मैंने लॉगिन किया हुआ है और इसके लिए आपको जो सबसे पहले जाना है सर्विसेज के अंदर। आप सर्विसेज पे जाएंगे और सर्विसेज के अंदर जाके आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे यूजर सर्विस। तो यूजर सर्विसेज में आप जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है माई एप्लीकेशंस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे माई एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आप जितने भी जो फॉर्म सबमिट करते हैं उसकी यहाँ पर आपको डिटेल्स पूरी देखने को मिलती है फॉर्म के वाइज। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन जो आपने किया है वो उसका टाइप आपको सेलेक्ट करना होता है। मतलब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है और इसमें आपको जो है रिफंड, मतलब मेरा जो है रिफंड जो मैंने भी अप्लाई किया था अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, तो उसके लिए आपको ऑप्शन जो होता है यहाँ पे रिफंड को आपको सेलेक्ट करना है। अब रिफंड आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको वो टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, यानी ये 3 महीने तक का डाटा आपको दिखाता है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम से लेके टू तक की जो डेट है ये 3 महीने का डाटा दिखाता है। 3 महीने से अगर ज़्यादा आप इसमें करते हैं तो वो एंट्री इसमें लेता नहीं है, वो एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो मैंने जो अपना रिफंड के लिए अप्लाई किया था 26 जुलाई को, तो मैं यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करूँगा जुलाई मंथ, यानी जुलाई 2024 के अंदर मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैं जुलाई सेलेक्ट करूँगा, जुलाई। अब मैंने क्या 1 जुलाई मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की, 1 जुलाई से लेके अगस्त तक की मैं एंट्री ले लेता हूँ या जुलाई के लास्ट तक की ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका डेट मुझे पता है कि मैंने उसको जुलाई के अंदर अप्लाई किया था। तो ये मैंने अगस्त तक की डेट ले लेता हूँ। जैसे 2 महीने आप देखेंगे 31 अगस्त तक का मैंने लिया और मैं करता हूँ सर्च। तो जुलाई और अगस्त के बीच में मेरा जो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला था 26 जुलाई 2024 को मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था और मेरा जो अमाउंट कितना था 14,400 का। अब मुझे क्या करना है, जैसे आपको ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो ARN नंबर आपका होता है इस नंबर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरी एप्लीकेशन की जो डिटेल होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और इसके अंदर आपकी जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो सारी डिटेल इसमें डिटेल्स होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये जो होता है आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो मेरा एक्सेस बैलेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो था उसमें बैलेंस एक्सेस हो रहा था, उसके मैंने रिफंड के लिए इसको अप्लाई किया था। अब यहाँ पर आपको जो जैसे इसको करेंगे विड्रॉ रिफंड एप्लीकेशन, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ तक अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो आपके फॉर्म की डिटेल आ जाती है और डिटेल आने के साथ ही जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर क्लिक करके बाकी की आगे की जो स्टेप्स होती है वो भी आपको फॉलो करनी होती है और करने के बाद में आपका जो रिफंड होता है वो पोर्टल से, मतलब ये रिफंड का जो एप्लीकेशन है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और जो बैलेंस आपने इसमें होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये वाला प्रोसेस है, मतलब ये स्टेप्स आपको फॉलो करके बाकी की आगे की जो स्टेप्स होती है वो कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद में आप देखेंगे ये वाली जो यूज़र गाइडलाइन है ये मैं जीएसटी पोर्टल की ही दिखा रहा हूँ आपको, और इसमें जो जीएसटी या एप्लीकेशन जो किस तरह से आप कैंसिल करेंगे सारी स्टेप्स इसमें दी हुई है और उसी को मैंने यहाँ पे आपको लाइव दिखाया है। अब अगर जैसे आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हैं, मतलब रिफंड का क्या विड्रॉ आप एप्लीकेशन जो होता है कि विड्रॉ अगर करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ की सारी स्टेप्स मैंने कंप्लीट आपको बता दी थी। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे करते हैं विड्रॉ रिफंड एप्लीकेशन, तो उसके बाद में ये आपसे पूछता है कि आप जो अपना विड्रॉ करना चाहते हैं उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न के अंदर यहाँ पे आपके सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है और इसी के अंदर होता है फिल्ड द रिटर्न एप्लीकेशन बाय मिस्टेक, मतलब अगर आपने बाय मिस्टेक उसको रिटर्न फाइल कर दिया था तो उसकी वजह से कैंसिल करना चाहते हैं, या रॉन्ग डिटेल आपने अपने इसी में जो रिफंड के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके अंदर कोई डिटेल या जो उसमें
मेंशन की है वो गलत है, तो इस वजह से आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, या कोई अदर रीज़न है, तो वो सारी डिटेल्स, ये 3 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। और करने के बाद में क्या होता है कि फिर आपको जैसे ही आप विड्रॉ करते हैं तो इसमें जो फॉर्म आता है GST RFD 01W, तो ये वाला फॉर्म जो है वो जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद में एक ARN नंबर जो रेफरेंस नंबर होता है वो जनरेट हो जाता है। और होने के साथ ही यहाँ पर आपका वो अमाउंट, टोटल जो भी आपका जितना अमाउंट आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और होने के बाद में ये डॉक्यूमेंट, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते हैं तो वो कोई इतना मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद में आप अपना जो GST फाइलिंग करते हैं उसी तरह से आपको ये फाइल करना होता है, DSC और EBC। तो जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद में आपका ये फॉर्म जनरेट हो जाता है, ये GST RFD 01W। और इस तरह से आपका जो होता है GST का जो फॉर्म होता है, यानी कि आपका जो रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया था उसका ये फॉर्म जो होता है जनरेट हो जाता है GST RFD 01W। और वह आपका जो रिफंड होता है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है उसके अंदर ये अमाउंट ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आप टोटल अपना कंप्लीट प्रोसेस इसको फॉलो करेंगे, तो फॉलो करने के बाद में जो रिफंड का एप्लीकेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और आपका ये फॉर्म जनरेट होकर इस तरह से दिखा देता है कि टोटल आपका जो रिफंड होता है वो आपके कैश लेजर के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ तक के प्रोसेस मैंने आपको बताया, और उसके बाद की प्रोसेस मैंने आपको इसमें गाइडलाइन में दिखाया, क्योंकि मुझे अभी इसको जो है कैंसिल नहीं करना, लेकिन जब मैं अपनी 3B को फाइल करूँगा तो उस टाइम में मैं इसको फाइल करूँगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 14,400 का जो अमाउंट है वो मेरे को अभी आप देखेंगे मैंने 26 जुलाई 2024 को अप्लाई किया था, इससे पहले भी मैंने किया था, उसकी मैंने लाइव वीडियो भी आप लोगों को दिखाई थी। वो वाला मेरा रिफंड जो है सेंक्शन हो चुका था, लेकिन आप देखेंगे ये वाला रिफंड मेरा अभी तक भी सेंक्शन नहीं हुआ है। और अगर मैं इसका स्टेटस आपको दिखाऊं, स्टेटस के लिए भी आपको क्या करना होता है, सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर आपको यूज़र सर्विस, और इसमें रिफंड का जो स्टेटस, सॉरी यहाँ पे रिफंड, और रिफंड के अंदर होता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे रिफंड, सॉरी पहले रिफंड, और फाइनेंशियल ईयर मेरा जो है 23-24 था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो 23-24 के अंदर ये तो 23-24 का तो मेरा रिफंड यहाँ पे 12,000 का तो सेंक्शन हो चुका था। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्पैच सक्सेसफुली हो गया, लेकिन 24-25 का जो मेरा रिफंड था वो मुझे अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ है। ये वाला आप देखेंगे 14,400 का है, केवल इसमें RFD 02 ये वाली जो स्टेप्स होती है वही कंप्लीट हुई है। जैसे अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए मैंने अभी इसका आपको ये लाइव दिखाया था कि मैंने 26 जुलाई 2024 को इसको अप्लाई किया था, और ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हुई है, बाकी की स्टेप्स अभी भी इसमें पेंडिंग चल रही है। तो मैं भी जब मैं इसको जब अपनी 3B फाइल करूंगा तो तब इसको जो है मुझे कैंसिल भी करना पड़े, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जितने भी लेजर बैलेंस है वो सारे के सारे 0 है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेरी जो GST के अंदर जब मैं 3B फाइल करूंगा तो उस टाइम मुझे इस अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पिछले 2 महीने से मैं अपना कंटिन्यू बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूँ चालान करके, इस वजह से जो है मुझे अब ये अमाउंट जो है 14,400 का, ये मुझे वापस इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तब मैं आपको इसकी लाइव स्टेप्स दिखाऊंगा, और ये वाली जो स्टेप्स मैंने अभी आपको दिखाई थी ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। फॉलो करने के साथ ही आपका GST पोर्टल से जो भी आपका एप्लीकेशन आपने उसमें रिफंड के लिए अप्लाई किया था उसको आप इन स्टेप्स को फॉलो करके रिफंड जो होता है उसके एप्लीकेशन को आप कैंसिल कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।